तप क्या है समझ में? इच्छा निरोधा तप, सारी इच्छाओं का निरोध करते हुए, सब संकल्प विकल्पों को एक तरफ रखते हुए एक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में रमना, अनुभव करना, ये तप है। समझ में आया? तो सब इच्छा निरोधा तपा ये इच्छा है, वो निषेधात्मक परिभाषा है। जब जीव अपने आत्मा के अनुभव में जाएगा तो इच्छा का निरोध करके ही जाएगा ना। इच्छाएं रख के आत्मा में कैसे जाएगा? समझ में आएगी नहीं है? जैसे हम लोगों को मान के चलो अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है, तो जगत की सारे प्रकार की इच्छाएं, सारे संकल्प विकल्प ये तोड़ने ही पड़ेंगे। तो फिर और उसकी विधि क्या है कि उसके पहले हमें वस्तु स्वरूप का निर्णय करना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप का निर्णय करे बिना, तत्व का निर्णय करे बिना इच्छा निरोध होती नहीं। लोगों के दिमाग में इच्छा निरोध का अर्थ ही गलत पड़ा हुआ है। लोग सोचते हैं खाने पीना छोड़ देना। समझ में आया नहीं आया है? कोई विशेष आसन लगा के बैठ जाना, धूप में खड़े हो जाना, चप्पल जूते नहीं पहनना, पैरों को छिल गए, कांटे लग गए, समझ में आया? खून बह रहा है और फिर भी उस पर ध्यान नहीं देना, इसको लोग तप समझते हैं। समझ? कठोर तप, जैसे कठोर तप, बाहुबली ने कठोर तप किया, तो वो कठोर तप का अर्थ क्या समझते हैं कि वो बेलें चढ़ गई, ये हो गया, वो एक अंगूठे पे खड़े रहे। अरे साहब, अपने स्वरूप में निमग्न हो गए, ये तप है। वो बाहर का तप तो वास्तव में उन्होंने किया ही नहीं, वो तो अपने स्वरूप में जाने के लिए खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए तो इधर उधर जाएंगे तो स्वरूप में कैसे जाएंगे? चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे तो स्वरूप में कैसे जाएंगे? ये तो सरल बात है ना भाई, है? इस तरह हो गए। तो वो इच्छा निरोधा जो तप है, उसका अर्थ बहुत समझना चाहिए गहराई से। समझ में आया? लोगों ने बाह्य क्रिया कांड करके ऐसा समझते हैं कि हमने इच्छा का निरोध कर दिया। जैसे भोजन की इच्छा हो रही और हमने भोजन नहीं करा, खूब इच्छा हो रही और हमने भोजन नहीं करा, तो वो समझता है कि इच्छा निरोध कर दिया हमने। ये इच्छा निरोध नहीं है। इच्छा निरोध का अर्थ है इच्छाओं में सुबुद्धि निकल गई और अपने स्वरूप में इतना आनंद आने लगा कि इच्छाएं उत्पन्न होने का भाव ही नहीं आ रहा, इच्छाएं हो ही नहीं रही। समझ में आया कि नहीं आया? बस वही इच्छा निरोध तप कहने में आया। और इच्छा निरोध तप में वो अपने स्वरूप में निमग्न हो गए, आनंदित हो गए। क्योंकि जब जीव आनंदित रहेगा तो इच्छाएं नहीं होंगी। समझ में आया? और अपने स्वरूप के आधार से रहेगा तो बाहर की इच्छाएं खत्म हो गई और अपने स्वरूप में बैठा है। तो इच्छा निरोध तप का अर्थ है अप्पा अप्प मुड़े ही, आत्मा का अनुभव करे। बस खाली इच्छा का निरोध तो कर दे। इच्छा का निरोध कर दे माने खाना पीना घूमना फिरना ये तो सब बंद कर दे, बाहर में त्याग व्रत तोड़ ले, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं करे तो भी उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। माने ये बाहर के क्रियाकलाप में संतुष्ट होता है और ऐसा मानता है कि मैं कुछ धर्म करता हूँ, तो आचार्य कहते इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये बाहर की जो निर्वृत्ति है, जैसे बार बार भोजन करना और बंधा हुआ भोजन करना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? कभी सोचा आप लोगों ने कि भाई एक बार भोजन लेते मुनिराज, और श्रावक जो होते पंचम स्थान वर्ती बंधा हुआ 2 बार भोजन लेते हैं। समझ में आया? बार बार भोजन नहीं करते, अपने उपयोग को ज़्यादा नहीं भरमाते। समझ में? खाने पीने के आइटम ज़्यादा नहीं करते, बस दाल रोटी दे दो जरा सा। क्यों? इसलिए कि उनको अपने आत्मा में स्थिर होना है, और आत्मा में स्थिर होना है तो उपयोग की ज़रूरत है। और अगर बार बार मन वचन का इतना चंचल रहेगा तो वे आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? इसलिए जो बाहर के जो आचरण है ये कोई धर्म नहीं है, ये तो उस आत्मा की साधना के लिए बाहर की व्यवस्था है। लोक में भी यही व्यवस्था है। नहीं समझ में आया? आप ट्रेन में जाते हो और बस में जाते हो, ठीक है कि नहीं? और आप अपनी गाड़ी में जाते हो, तीनों के बैठने में अंतर है कि नहीं? भाई जो तुम्हारी गाड़ी होती है उसमें सीट उतनी बड़ी नहीं होती है, उसमें एक छोटी सी सीट पे 3 आदमी को बैठते हो, तुम 4 आदमी बैठते हो। कि क्यों? कि कार से बहुत लंबा नहीं जाया जाता, थोड़ा ही जाया जाता है।
बस में थोड़ी सीट बड़ी देंगे कि भाई इससे लंबा जाना, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे और लगातार। और ट्रेन में बिल्कुल सोने की व्यवस्था देते हैं, लेकिन घर जैसी फिर भी नहीं देते। तुम्हारा जितना बड़ा बेड होता है उतनी बड़ी सीट नहीं देते वो। अगर वो इतना बड़ा दे दे तो फिर क्या होगा, लेकिन उतनी देते हैं कि तुम जितने में सो जाओ बस। तुम्हें व्यवस्था है ना, क्यों व्यवस्था, ऐसी लोक में भी हर चीज़ की व्यवस्था है। ऐसे ही साधना के लिए बाहर में कौन से काम से बचना, कौन से खाने पीने से बचना, कैसे उठना बैठना, ये कोई धर्म नहीं है। ये उस आचरण में शामिल है जिसमें आत्मा की आराधना जीव को करनी है। अगर उसे आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा में स्थिर होना है, तो उसके मन वचन काय की चंचलता कम होनी चाहिए।